हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 10th की आपकी जो एक्सरसाइज 8.2 है उसको कंप्लीट करने वाले हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, उसमें आपको वैल्यू इवैल्यूएट करनी है, मतलब मान निकालना है। आपको एक सारणी दी हुई है टेबल, उसमें से आप मान पुट करोगे, वैल्यू पुट करोगे और उसके बाद सोल्व करोगे। तो देखो, सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से। यहाँ पे वापस ये लाइन लिख दोगे जब आप एग्जाम में सॉल्यूशन करोगे तब। उनके बाद इनकी वैल्यू पुट करोगे, जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल दे रखी है रेशियोज की उनकी। तो साइन 60 है, उसकी वैल्यू कितनी होती है? √3/2। फिर मल्टीप्लाई, कोई भी साइन नहीं है तो क्या है बीच में मल्टीप्लाई। cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है? वो भी √3/2, 3/2। फिर ये वाला प्लस, ये प्लस। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 मल्टीप्लाई। cos 60 डिग्री की वैल्यू भी क्या होती है? 1/2। आगे देखो, यहाँ पे इक्वल। अब √3 से √3 मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया? अंडर रूट हट गया, क्योंकि देखो सेम वैल्यू कितनी टाइम है? 2 टाइम है, 2 टाइम है। तो ये √3 × 3 कितना हो गया? रूट हट गया, 3 बच गया। 2 × 2 हो गया 4 प्लस 1 से 1 को मल्टीप्लाई किया, 1 अपॉन में 4 हो गया। अब लेंगे एलसीएम, तो आ गया 4। जब देखो एलसीएम भी हमने क्या लिया? 4। और यहाँ पे भी दोनों के डिनोमिनेटर हर में भी क्या है? 4, सेम है 4। तो ऊपर वाली वैल्यू भी क्या कर दोगे? सेम टू सेम कर दोगे। आप टाइम बचा सकते हो, डायरेक्ट ऐसे कर दो। तो ये 4/4 कितना आ गया? 1 आ गया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। सेकंड पार्ट देखो, वही हम करेंगे सॉल्यूशन, है ना। और उसके बाद में वैल्यू पुट करेंगे। तो 2 का तो 2 मल्टीप्लाई 1045 डिग्री वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। और 1 का क्या दे रखा है? स्क्वायर। तो ये ऊपर आ गया स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3/2, √3/2 माइनस साइन 60 डिग्री की भी क्या होती है? √3/2। सेम टू सेम होती है। अब दोनों का क्या दे रखा है? स्क्वायर दे रखा है ना, तो इधर भी हम क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। आई बात समझ में? अब ये देखो इक्वल का साइन, 2 का तो 2 मल्टीप्लाई 1 1। अब देखो प्लस 3/4 माइनस में 3/4। ये दोनों वैल्यू सेम टू सेम है तो ये होगी कैंसिल आउट। तो आंसर क्या आ गया इसका? 2। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट कंप्लीट होते हैं। स्क्रीनशॉट लो, फिर कंटिन्यू करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है 8.2 का, उसका थर्ड पार्ट करते हैं। देखो ये भी सेम, पहले तो वही करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की टेबल दे रखी है उससे। ठीक है, तो देखो cos 45 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। फिर ये अपॉन वाला, इसके इक्वल में ये इक्वल का आना चाहिए ना। sec 30 की डिग्री की वैल्यू होती है 2/√3 प्लस cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2। यहाँ तक आई बात समझ में? अब सेकेंड स्टेप में क्या करोगे? यहाँ पे अपॉन में 1 लगा करके एलसीएम लोगे। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? √3 और 1 में √3। बाकी देखो ऊपर वाला वैसे का वैसा आ जाएगा, √2। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दे लेना, गलती होने के चांस बहुत ज्यादा है। तो इसलिए आप इस पे क्या लगा लो? स्टार लगा लो। √3 आ गया हमारे पास में, एलसीएम आ गया। अब देखो √3 से √3 तो कैंसिल आउट हो गया, 1 टाइम बच गया, 1 बच गया। और 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 2। मतलब जो एलसीएम लिया वो, और यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर मीन्स हर में क्या है? सेम है। तो क्या आ गया? ऊपर वाला भी सेम आ गया, 2 का 2 प्लस। अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर मतलब हर में 1 है, 1 है, तो ये 3 है। तो जो एलसीएम लेते हैं वो कब आ जाता है? उसको मल्टीप्लाई जो इसके ऊपर दे रखा है अंश में, न्यूमिनेटर में, उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 को √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये 2√3। यहाँ तक आपकी समझ में आ गई बात, है ना। अब देखो आगे क्या करोगे? ये देखो a हो गया अपॉन में b, फिर अपॉन में c/d। मतलब आपने एक ऐसी आइडेंटिटी पढ़ी है जब आप छोटी क्लास में थे, 8th क्लास में, तब। तो यहाँ पे देखो a तो ये हो गया 1, और b हो गया ये, c हो गया ये वाला, और d हो गया √3। तो इसको आप सोल्व कैसे करते हो? a/b तो ऐसे का ऐसा रह जाता है, लेकिन ये c/d ऊपर जाके हो जाता है d/c। मतलब उल्टा हो जाता है, जो अंश है वो है और हर है वो अंश, नोमिनेटर डिनोमिनेटर में चेंज हो जाता है। तो देखो इसी को मैं लिख देता हूँ 1/√2, तो ऐसे का ऐसा। आई बात समझ में? मल्टीप्लाई, ये √3 चला जाएगा ऊपर, और ये हो गया 2 + 2√3।
आई बात समझ में? तो इसको या तो आप बड़ा लिख लेना या एक बार के लिए 2 + 2√3 हो गया, उल्टा हो गया। अब देखो ये ऊपर वाला तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो रूट वाले नंबर थोड़े अलग मल्टीप्लाई होते हैं, रूट वाले से ही होंगे, तो ये बात ध्यान रखना। √3 का तो √3 होगा। अब √2 है और 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया 2√2। कितना हो गया? बस इसके पास में आ गया प्लस। देखो 2 का तो 2, √3 और √2 रूट के अंदर है दोनों, तो कितना हो जाएगा 3 × 2 6 हो जाएगा। रूट के अंदर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब देखो कुछ बच्चे यहाँ तक करके आ जाते हैं सॉल्यूशन और बोलते हैं कि सर हमारे सही क्यों नहीं है, मार्क्स पूरी क्यों नहीं आए। देखो जब डिनोमिनेटर मीन्स हर में अगर रूट का नंबर नहीं होता तो ये आंसर आपका सही था। अगर ये हर के अंदर डिनोमिनेटर के अंदर रूट में है तो इसका करेंगे हम रेशनलाइजेशन। मतलब रेशनलाइजेशन का मतलब परिमेयकरण करेंगे, हिंदी में बोलते हैं परिमेयकरण। और करते कैसे हैं? जो बीच में साइन दे रखा है ये वाला, यहाँ पे प्लस है तो इसका उल्टा साइन लेंगे माइनस, और न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर अंश और हर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये होता है रेशनलाइजेशन, परिमेयकरण। तो करें एकदम। तो देखो यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ। पहले तो सेम टू सेम ये लिख लोगे, √3 अपॉन में 2√2 प्लस 2√6। आई बात समझ में? ये रहा इक्वल मल्टीप्लाई। अब देखो प्लस की जगह लूंगा माइनस, तो ये हो जाएगा 2√2। देखो प्लस की जगह लेना है माइनस और दोनों जगह मल्टीप्लाई कराना है। 2√6 अपॉन में 2√2 माइनस 2√6। देखो थोड़ा गैप ज्यादा हो गया लेकिन ठीक है ना। अब देखो ऊपर वाला तो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। लेकिन नीचे देखो क्या है, एक बार तो प्लस में है सेम नंबर है और एक बार क्या है माइनस में। मतलब 2√2 को तो आपने ए लेट कर लिया प्लस का, प्लस 2√6 को आपने बी लेट कर लिया। यहाँ पे देखो 2√2 तो ए, ये माइनस का माइनस, ये 2√6 हो गया बी। मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, आइडेंटिटी लग जाएगी। यस या नो? तो देखो इसका मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इससे सोल्व कर लेंगे। चलो करते हैं सोल्व। √3 को ऐसे तो मल्टीप्लाई कर देंगे, ये तो ऐसे का ऐसा रख लेंगे। चले आगे, माइनस 2√6 अपॉन में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मीन्स ए की वैल्यू है 2√2, इसका हो जाएगा ऊपर होल स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर मीन्स बी की वैल्यू 2√6, इसका भी क्या है स्क्वायर है। आई बात समझ में? आगे देखो कंटिन्यू कर लेते हैं। देखो 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, तो दोनों में क्या आ रहा है कॉमन, 2 आ रहा है ना दोनों जगह में। तो बाहर तो क्या आ गया 2√3, अंदर बच गया देखो 2 बाहर आ गया तो ये तो बच गया 2 का 2 रूट के अंदर, माइनस 2 तो आ गया बाहर, बच गया 6। अब देखो 2 का स्क्वायर तो 4 और √2 है, इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, मतलब ये ऐसा दिया हुआ है। यहाँ पे आप गलती करोगे, 2√2 का स्क्वायर, देखो स्क्वायर दोनों पे है तो 2 का स्क्वायर तो होता है 4, लेकिन √2 है, जब भी रूट का नंबर और उस पे स्क्वायर लगाओ तो क्या हो जाता है, रूट हट जाता है और वो नंबर बच जाता है, तो मतलब रूट हट जाएगा, ये 2 का 2 रह जाएगा, तो ये ऐड हो गया। ऐसे ही 2√6 दे रखा है, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का तो 4 हो जाएगा, 6 का रूट हट जाएगा, डायरेक्ट कितना हो जाएगा 6, मतलब 24। ये देखो दोनों सोल्व हो गए। अब देखो ये तो हो गया था हमारे पास में, देखो 4 × 2 8 माइनस ये हो गया 24। आगे देखो चलो कंटिन्यू करते हैं। 2 का तो 2, अब इस रूट को अंदर मल्टीप्लाई करा दो आप, √3 है ना, इसको करा दो एक बार के लिए, या चलो अगली स्टेप में करवा देना, एक बार ऐसे ही रहने दो और भी इजी रहेगा। आप मल्टीप्लाई करोगे मिस्टेक होगी, फिर करना तो पड़ेगा लेकिन अगली स्टेप में करेंगे। अब देखो 2 से 16 कट गया, कितनी टाइम, -8 टाइम। अब देखो आंसर ये भी सही था, ये भी सही था, लेकिन कब था, जब डिनोमिनेटर मतलब हर में अगर माइनस नहीं होता तो आप यहाँ तक कर देते। अब इस माइनस को हटाना पड़ेगा, हटाएंगे कैसे, पहले लिख देते हैं। देखो ये √3 है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, रूट वाले से तो मल्टीप्लाई होता ही है रूट वाला नंबर, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो √6, माइनस 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो √18। आई बात समझ में? अपॉन कितना बच गया, माइनस का f। अब इस माइनस को हटाना है ना, तो क्या करेंगे, ऊपर वाले में माइनस कॉमन ले लेंगे ऊपर, तो माइनस कॉमन लेंगे तो इससे फर्क क्या पड़ेगा, जो वैल्यू प्लस की है वो क्या हो जाएगी माइनस की,
और जो माइनस की है वो वैल्यू प्लस की हो जाएगी। अब देखो ये √6 है, यहाँ पे मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ बाहर इससे, तो ये √6 है, ये किसका हो जाएगा अब यहाँ पर माइनस का, और ये माइनस का 18 किसका हो जाएगा प्लस का, तो प्लस वाला पहले लिख लूँ 18 और ये कर दूं मैं माइनस का, बस यही का फर्क हुआ है और कोई चेंज हुआ नहीं है। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, आंसर ये सही है। आपकी बुक में क्या दिया है वो देख लो, ये भी सही है, और आप देखो √18 है, इसको आप क्या लिख सकते हो 2 × 9, और 9 का परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलता है ना कितना 3, और रूट में 2 ऐसे का ऐसा रहेगा, तो आप 18 को क्या लिख सकते हो 3√2, तो इसको तो मैं लिख देता हूं 3√2 -6, इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलता नहीं है, अपॉन में 8 होगा, तो ये हमारे इसका हो गया सॉल्यूशन। इसको आप नोट करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार क्वेश्चन है, इसे अगला पार्ट करते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट पार्ट करते हैं। चलो फिर कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 8.2 है उसका जो पहला क्वेश्चन है उसका पार्ट नंबर 4। देखो थर्ड पार्ट तक हमने कंप्लीट कर लिया है, सेम वैसे ही जो थर्ड पार्ट किया वैसे का वैसा ही है। देखो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, यहाँ से करेंगे क्या, सबसे पहले वैल्यू पुट करेंगे जो भी डिग्री दे रखी है, sin 30 डिग्री इसकी वैल्यू क्या होती है 1/2 प्लस ये रहा प्लस tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये आ गया 1 माइनस, और sec 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 2/√3। आई बात समझ में। अब अपॉन ये रहा अपॉन, अब इसके इक्वल में जो मेन अपॉन आया ना अपने बट्टा, इसके इक्वल में इक्वल का साइन रखेंगे, sec 30 डिग्री की वैल्यू वही 2/√3 प्लस cos 60 डिग्री की वैल्यू, देखो cos 60 की वैल्यू होती है जो sin 30 डिग्री की होती है 1/2, फिर प्लस cos 45 डिग्री इसकी वैल्यू भी क्या होती है 1। देखो ऊपर और वाली वैल्यू सेम है, लेकिन क्या आगे पीछे लिखी हुई है प्लस माइनस का फर्क है। अब देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसके अपॉन में 1 लगा देंगे और एलसीएम ले लेंगे, सेम ये का ये काम डिनोमिनेटर में भी करेंगे हर में भी करेंगे। चलो ठीक है, अब करते हैं कंटिन्यू। एलसीएम क्या आया 2 × 1 = 2 और √3, तो एलसीएम आ गया हमारे पास में 2√3। आई बात समझ में। अब 2 है, 2 से 2 तो कैंसिल, बच गया √3, √3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया √3, फिर प्लस, अब देखो जहां पर भी 1/1 आ जाए तो जो हम एलसीएम लेते हैं ना वो का वो सेम रह जाता है, तो एलसीएम क्या है 2√3, तो यहाँ पे आ गया 2√3 सेम टू सेम, फिर माइनस √3 से √3 कैंसिल आउट, बच गया 1, ये 2 बच गया, 2 को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई तो क्या हो गया 4, तो -4, यहां तक कंप्लीट। अब देखो अपॉन इसके इक्वल में क्या आएगा, इक्वल का साइन आएगा, सेम एलसीएम तो सेम रहेगा 2√3, तो एलसीएम तो आ गया 2√3। अब देखो √3 से √3 कट गया, दोनों में बच गया 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया ये 4 प्लस 2, वही 2 से 2 कैंसिल आउट, √3 बच गया, 1 से मल्टीप्लाई किया √3 हो गया, प्लस 1/1 का मतलब जो एलसीएम लिया है वो सेम टू सेम छाप दो, यहां तक कंप्लीट। अब देखो क्या करेंगे, देखो आप दो तरह से कर सकते हो, इसको डायरेक्ट देखो, इसके भी डिनोमिनेटर मींस हर में क्या है 2/√3, इसके भी क्या है 2/√3 दोनों के सेम है डिनोमिनेटर में, तो ये हो गया कैंसिल आउट, बच गया। उसके बाद अगर दूसरे तरीके से करो तो भी ऐसे ही होगा आंसर, बस फर्क क्या है a/b अपॉन में c/d वाली आइडेंटिटी लगा देंगे फॉर्मूला, उसके बाद सोल्व कर लेंगे। तो अब बच गया क्या यहाँ पर देखो √3 प्लस 2√3 माइनस में 4, अपॉन में 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है, इसके इक्वल में ये आ गया। अब देखो बच गया ये 4 प्लस √3, उसके बाद में प्लस में 2√3, यहां तक अगर देखो यहां तक सही है। अब आंसर यहां तक हम कर देते तो सही होता, लेकिन होता कब, जो डिनोमिनेटर है हर है, इसमें अगर रूट का नंबर नहीं होता तो हम बोलते हैं कि सर हमारा आंसर ये आ गया, लेकिन जब भी वैल्यू रूट के अंदर हो हर के अंदर डिनोमिनेटर में, तो उसका करते हैं हम रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन मतलब हर का परिमेयकरण। करते कैसे हैं, देखो
सबसे पहले इसको और सोल्व कर सकते हैं तो और सोल्व करके देख लेंगे एक बार के लिए, अगर होता है तो उसके बाद में रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं वो भी बताऊंगा। देखो √3 प्लस 2√3 है कि नहीं है, इसको आप ऐड कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकते हो। एक तो डायरेक्ट तरीका ही है, देखो 1 टाइम √3 है और यहाँ पे 2 टाइम √3 है, तो दोनों के बीच में प्लस है तो कितनी टाइम √3 हो गया? 3 टाइम √3 हो गया। एक तो आप ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो इसको, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, और जोड़ते कैसे हैं वो भी आपको बताऊंगा मैं। तो 2 और 1 टाइम कितना हो गया? 3 टाइम √3 माइनस 4 अपॉन, यहाँ पे इक्वल का साइन आ गया। अब सेम देखो ये आगे पीछे लिखे हुए, इन दोनों को पहले ऐड कर लो। 2 टाइम √3 और 3 कितने टाइम? 3 टाइम। ये भी क्या हो गया? 3 टाइम √3। बस आगे पीछे लिखे सेम साइड, तो साइन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, रीअरेंज कर लेंगे। +4 वाला सेम टू सेम। अब देखो रेशनलाइजेशन कर देंगे, ये आंसर सही हो जाता, लेकिन क्यों नहीं है? रूट के अंदर क्या, डिनोमिनेटर में क्या है? रूट का नंबर है। अब रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं? यहाँ पे जो साइन दिया है इसका ऑपोजिट साइन लेंगे। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और उसको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब हर और अंश दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो प्लस है तो क्या लेंगे? माइनस, और वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे दोनों जगह। तो 3√3 -4 अपॉन में 3√3 -4, ये सेम टू सेम रह गया। रेशनलाइजेशन कर दिया, हर का परिमेयकरण। आगे देखो अब हुआ क्या? 3√3 -4, 3√3 -4 मल्टीप्लाई में, मतलब सेम टू सेम वैल्यू कितनी बार है? 2 बार। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? ऐसे लिख सकते हो ना, देखो 3√3 -4, मतलब इसका क्या मतलब हुआ? होल स्क्वायर, यही मतलब हुआ ना इसका। और ये क्या हो गया? 3√3a, और ये b हो गया 4, माइनस का माइनस, तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा a - b का होल स्क्वायर। और ये ऊपर क्या कैसे होता है? a² - 2ab + b²। आई बात समझ में? लेकिन नीचे देखो 3√3 +4, और यहाँ पे क्या है? माइनस, मतलब वैल्यू सेम है लेकिन एक बार प्लस की लिखी हुई है, एक बार माइनस की, मीन्स a + b a - b। तो a + b और a - b, इसका मतलब क्या होता है? a² - b²। इनसे हम ओपन कर देंगे इनको। तो देखो सबसे पहले तो ऊपर वाला है, मैं इसको लिख देता हूं इस फॉर्म में। क्या हो गया? ये 3√3 -4, और इसका क्या आ गया? होल स्क्वायर अपॉन, ये क्या हो गया? a + b a - b, मतलब a² - b²। 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। आई बात समझ में? ऊपर वाले में आइडेंटिटी ये लगा दूंगा, और इसको भी मैं सोल्व कर दूंगा इस आइडेंटिटी से। अब देखो a - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab + b²। a क्या है यहाँ पे? 3√3, तो a² का मतलब हो गया 3√3 का स्क्वायर माइनस 2ab। a की वैल्यू क्या है? 3√3, और b की वैल्यू क्या है? 4, प्लस में 4 का स्क्वायर अपॉन, ये इक्वल का साइन यहाँ पे एकदम इसके इक्वल में। 3√3 का होल स्क्वायर कितना होगा? देखो 3√3 का स्क्वायर, जब भी किसी नंबर पे स्क्वायर हो जो और ब्रैकेट के ऊपर, तो देखो दोनों पे है ना, रूट वाले पे भी इस पे भी, जितने भी नंबर है ब्रैकेट के अंदर उन सब पे क्या है? स्क्वायर। तो पहले तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया? 9। अब √3 का स्क्वायर क्या होगा? देखो कोई नंबर रूट के अंदर हो और उसके ऊपर स्क्वायर हो ना, तो आप उसका रूट हटा दो और वो नंबर है वो सीधा लिख दो। आई बात समझ में? तो यहाँ पे √3 का स्क्वायर है, मतलब रूट हट जाएगा, अकेला 3 बच जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 3। ये हो गया 27। आई बात समझ में? ठीक है, तो यहाँ पे तो ये हो गया 27 -16। अब ऊपर वाले को भी आप ऐसे ही सोल्व कर लो। 3√3 का होल स्क्वायर कितना हो गया? 27। ये लो जी 27 माइनस, देखो 2 से 3 मल्टीप्लाई हुआ 6, 6 से 4 मल्टीप्लाई हुआ 24, और रूट साथ में है 3, तो ये कितना हो गया? देखो 6 × 4 24 √3 प्लस में 16 अपॉन, ये कितना हो गया? 11। यहां तक देखो ये 27 + 16 ऐड होके कितने हो गए? 43 माइनस 2√24 √3 अपॉन में क्या है? 11। तो ये क्या हो गया हमारे इसका सॉल्यूशन। यहाँ पे हमारे इसका सॉल्यूशन होता है कंप्लीट।
आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पार्ट। चलो क्वेश्चन नंबर जो 8.2 का पहला है उसका 5th पार्ट करते हैं, मतलब लास्ट पार्ट पहले क्वेश्चन का। इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले वैल्यू पुट करेंगे। तो सॉल्यूशन स्टार्ट होता है हमारा यहाँ से। सबसे पहले देखो 5 का तो 5 मल्टीप्लाई cos 60 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी होती है, जो हमारे साइन 30 डिग्री की होती है। 30 डिग्री की कितनी होती है 1/2। ऊपर स्क्वायर दे रखा है तो यहाँ भी आ गया स्क्वायर, प्लस 4 का 4 सेक 30 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी होती है 2/√3। ऊपर स्क्वायर है तो पूरी वैल्यू पे स्क्वायर, माइनस tan 45 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, आगे कंटिन्यू देखो। साइन स्क्वायर 30 डिग्री कितना हो गया 1/2, ऊपर है स्क्वायर तो हमने भी स्क्वायर कर दिया। कोस स्क्वायर 30 डिग्री, कोस स्क्वायर 30 मतलब साइन 60 डिग्री की वैल्यू सेम टू सेम होती है, तो √3/2, ऊपर क्या है स्क्वायर। देखो एकदम वैल्यू सही से पुट कर देंगे, उसके बाद क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंटिन्यू रखेंगे तो एकदम सही हो जाएगा। देखो 5 का तो 5 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर तो 1 अपॉन में 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर तो हो गया 4 अपॉन में √3 है। तो रूट, जब भी रूट का नंबर हो और उस पर स्क्वायर लगाओ तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, उसका रूट हटा देना है और वो वैल्यू जैसे भी, जैसे 3 है 4 है 5 जो भी है वो सेम टू सेम हो जाएगी। √4 का तो निकल जाता है कितना 2, लेकिन जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता उस नंबर की बात कर रहा हूँ। तो √3 है, रूट हट गया, सिर्फ वो नंबर बच गया -1 अपॉन, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ एग्जाम में अपॉन है मैन, इसके इक्वल में इक्वल का साइन होना चाहिए, नहीं एग्जामिनर हाफ मार्क्स कट कर सकता आधा नंबर। चलो यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का यहाँ पे रूट हट जाएगा, बस 3 रह जाएगा, 2 का स्क्वायर हो गया 4। यहाँ तक आपके समझ में आ गई होगी वैल्यू सारी, हमने जो भी किया एकदम इजी काम था। 5 1 जा 5 अपॉन में 4 प्लस 4 × 4 16 अपॉन में 3 माइनस में 1। यहाँ तक आ गई बात समझ में, अपॉन। अब देखो पहले इन दोनों को सोल्व कर लो आप। 4 अब क्या आ जाएगा एलसीएम आ गया, अब 4 एलसीएम आ गया तो क्या हो गया, देखो दोनों के डिनोमिनेटर मीन्स हर में क्या है 4, एलसीएम भी क्या है 4, तो ऊपर वाला भी देखो क्या कर देंगे सेम, मतलब एलसीएम लिया वो भी सेम है और डिनोमिनेटर भी सेम है, तो ऊपर वाला भी सेम टू सेम छाप देंगे 1 + 3, मतलब ये 4/4 हो गया। तो 4/4 मतलब 1 हो गया। अब अपॉन में 1 लिखो या नहीं लिखो, अगली स्टेप से आप इसको हटा सकते हो, तो मैं यहाँ कंटिन्यू कर लेता हूँ। तो ये 1 होगी, अब ऊपर वाली वैल्यू बची है सिर्फ, देखो 5/4 प्लस 16/3 माइनस में 1। अब इसमें भी क्या कर लोगे आप, एलसीएम ले लोगे और सोल्व कर लोगे। एलसीएम कितना आ जाएगा 12, तो एलसीएम आया 12। देखो एकदम सही सही से करोगे, आप जल्दबाजी में गलती कर जाते हो। देखो 4 से 12 में डिवाइड होता है 3 टाइम, और उस 3 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया 15। आई बात समझ में, प्लस 3 4 जा 12, 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 माइनस, अब देखो 1/1 होने का मतलब जो एलसीएम लेते हैं वो सेम टू सेम छापना, तो ये हो गया 12। अब इसको सोल्व कर लो, देखो 64 में से 12 घटा लो या 15 में से 12 घटा लो तो 3 बच गया, मतलब इसमें से गया, और 64 में 3 ऐड कर दूंगा तो कितना हो गया 67 अपॉन में 12। यही हमारी क्या हो गया इसका आंसर। इसको आप नोट करो, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं अगला क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो।